नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप सबके लिए आज जो हम भाई बहन का जो अविश्वसनीय अटूट जो रिश्ता है उसके लिए आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन की आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेले और त्यौहार। अच्छा देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेले और त्यौहार के विषय में। राजस्थान की कल्चर्स का एक ही चैप्टर जो मेले और त्यौहार आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, सब बोलते हैं जटिल चैप्टर है, समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और ये चैप्टर जो है मेले और त्यौहार आपके बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इसे समझ पाएंगे। तो देखिए मित्रों, हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं मेले और त्यौहार के विषय में। सबसे पहले हम लोगों को याद होना चाहिए महीने। हमें याद करने हैं क्या? महीने। अब महीने हम लोग कैसे याद करेंगे? अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये नहीं करना। हम लोगों को हिंदी के महीने याद करने सबसे पहले। और हिंदी के महीने याद करने के लिए हम लोग क्या याद करेंगे? सबसे पहले हमें हिंदी के महीनों में हमें याद रखने हैं, हिंदी के महीने बोलेंगे कैसे? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, और हो गया क्या? फाल्गुन। अच्छा तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मेले त्योहारों के विषय में, और बात करते हैं तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के महीने। इन्हीं के साथ हम लोग बात करते हैं किसके विषय में? अंग्रेजी के माह के विषय में। अंग्रेजी माह, और ये कौन से हैं? हिंदी के माह, यानी कि हिंदी के महीने और अंग्रेजी के महीने। देखिए, अंग्रेजी के एक महीने के 15 दिन और दूसरे महीने के 15 दिन दोनों मिला के होगा हिंदी का एक माह बनता है। अच्छा देखो, चैत्र है तो चैत्र शुरू होगा मार्च से, और मार्च और 15 दिन किसके लेंगे हम लोग? अप्रैल के। तो 15 दिन मार्च के, 15 दिन अप्रैल के, दोनों को मिला के बनता है हिंदी का कौन सा महीना? चैत्र बनता है। अच्छा, ऐसे बैसाख की जब बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? अप्रैल और मई। ऐसे ही चलते चलिए, मई और जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल। तो मैंने बोला हिंदी का एक माह कब बनेगा? हम बात कर रहे हैं मेले और त्योहार के विषय में, और इसके साथ ही हमारे 2 चैप्टर्स खत्म होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की है मेले और त्योहार के बारे में। हिंदी का एक माह बनाने के लिए हमने बोला अंग्रेजी के दोनों महीनों को जोड़ा जाएगा, दोनों महीनों के आधा आधा महीने, जैसे कि मार्च के 15 दिन और अप्रैल के 15 दिन, दोनों मिला के बनता है कौन सा महीना? चैत्र का महीना। अब हम लोगों को याद रखना है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं
कि प्रत्येक माह में आएगा शुक्ल पक्ष और प्रत्येक माह में आएगा कृष्ण पक्ष, उसी महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हम ये बात नहीं समझ पाते कि भाई कृष्ण पक्ष पहले आएगा या शुक्ल पक्ष पहले आएगा, शुक्ल पक्ष पहले आएगा या कृष्ण पक्ष पहले आएगा। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि चैत्र माह की बात करते हैं। किसी भी महीने की बात कीजिए, आपकी समझ में आना चाहिए। अब प्रश्न पहले क्या आएगा, तो देखो एक तो हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष और एक पढ़ते हैं हम लोग क्या शुक्ल पक्ष। अब मुझे बताओ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पहले कौन सा आएगा, के आएगा या से आएगा? कि सर पहले क्या आएगा, के आएगा। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए पहले क्या आएगा, क्या। तो क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष हो गया। कौन सा पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया। तो दूसरा पक्ष कौन सा कहलाएगा, शुक्ल पक्ष होगा। अब बताइए, एक तो हुआ कृष्ण पक्ष, तो दूसरा कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। अब देखिए मित्रों, हम ये बात भूल जाते हैं कि शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहेंगे या बदी पक्ष कहेंगे, कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष कहते हैं या शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखना, सु मतलब शुक्ल पक्ष और सु बन गया शुद्धि पक्ष। एक हो गया शुक्ल पक्ष और सु को कहेंगे शुद्धि पक्ष। जब एक को शुद्धि पक्ष कहते हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे, बदी पक्ष। दूसरे को क्या कहेंगे, बदी पक्ष कहेंगे। देखिए अब कृष्णयानी होता है काला, कृष्णयानी होता है काला, तो इसको काला आता है अंधेरा, इसको कहेंगे अंधेर पक्ष और इसको कहेंगे हम लोग चानन पक्ष। अंधेर पक्ष और चानन पक्ष। इसी महीने के कृष्ण पक्ष में भी आएगी दोस्तों क्या, प्रतिपदा। और यही प्रतिपदा किसमें आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी। महीने में कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा आएगा और शुक्ल पक्ष में भी क्या आएगा, प्रतिपदा आएगा। अब देखिए जब प्रतिपदा आएगी, प्रतिपदा कह दो, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, एकम। प्रतिपदा से लेकर के इससे कृष्ण पक्ष में भी कितने दिन होते हैं, 15 दिन। और इधर जब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष में भी कितने दिन होंगे, 15 दिन। 15 और 15 दिन मिलाकर के एक माह बनता है, पूरा हिंदी का एक माह बनता है। अब देखिए आपकी समझ में आना चाहिए कि यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो इधर कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाएगा, अमावस्या। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाएगा, अमावस्या। और यहाँ शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। आपकी समझ में आना चाहिए, पूर्णिमा बोले तो पूरा माह, जिस दिन महीना खत्म होगा वो दिन कौन सा कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा। अच्छा देखिए अब 15वां दिन क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष का अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा। जहाँ तक कि मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों की समझ में यहाँ तक आया होगा। अच्छा देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। हम बात करते हैं हिंदी के माह और अंग्रेजी के माह। अच्छा हिंदी के महीने की जब बात करते हैं तो हिंदी के महीनों की जब हम बात करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि भाई हिंदी का महीना चैत्र माह, मैंने बोला अंग्रेजी के 2 महीने को मिलाकर के क्या बनता है, हिंदी का एक माह मिलता है। अच्छा 15 दिन मार्च के होंगे, 15 दिन अप्रैल के होंगे, क्या बनेगा, चैत्र बनेगा। एक बार फिर से हम बात करते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। और इसी प्रकार से हम लोगों ने बात की भैया किसके विषय में, महीनों के विषय में। और मेले त्योहारों को याद करने के लिए हमें प्रत्येक हिंदी का महीना याद होना कंपलसरी है, आवश्यक है। इधर देखिए माह की बात करें तो पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो समझ में आया होगा। पहले कृष्ण पक्ष आता है, इसी को बधी पक्ष कहते हैं, इसी को अंधेर पक्ष कहते हैं। 15 दिन कहलाता है अमावस्या। इधर बधी पक्ष, इधर शुद्धि पक्ष, इधर अंधेर पक्ष, इधर चानन पक्ष, या अमावस्या तो हो जाएगा क्या, पूर्णिमा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे एक एक महीने में लगने वाले मेले और त्योहार के विषय में। हम सबसे पहले बात करेंगे चैत्र माह में भरने वाले मेले। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कृष्ण पक्ष, और इसी माह में हम लोग पढ़ेंगे क्या, शुक्ल पक्ष। एक हुआ कृष्ण पक्ष, दूसरा होगा शुक्ल पक्ष। देखिए मित्रों बात करते हैं कृष्ण पक्ष के विषय में।
तो कृष्ण पक्ष में मैंने बोला प्रत्येक महीने में आएगा क्या, प्रतिपदा। अब यहाँ प्रतिपदा को कौन कौन सा मेला भरता है और कौन कौन सा त्योहार लगता है। तो हमारे इस राजस्थान के अंतर्गत इस चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सबसे पहले तो आपकी समझ में आना चाहिए क्या, सबसे पहले मैं कहूँगा धूलंडी। क्या बनेगी, धूलंडी। तो क्या मनाई जाती है, धूलंडी मनाई जाती है। ये हमारे ऑल ओवर पूरे राजस्थान में मनाए जाते हैं, ये पूरे भारत में मनाई जाती है। इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को क्या बढ़ता है, बसंत बादशाह उत्सव मेला। बसंत बादशाह उत्सव मेला, बसंत बादशाह उत्सव मेला। और ये बसंत बादशाह उत्सव मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपके समझ में आना चाहिए ब्यावर का प्रसिद्ध है। और ब्यावर आता है कहाँ, अजमेर में। इसी प्रतिपदा को फूल डॉल मेला लगता है, फूल डॉल मेला। और फूल डॉल मेला कहाँ बढ़ता है, तो फूल डॉल मेला बढ़ता है मित्रों कहाँ, साईपुरा में। और साईपुरा कहाँ पर मित्रों, भीलवाड़ा में। फूल डॉल मेला साईपुरा भीलवाड़ा। अच्छा देखिए, इसी दिन क्या होता है मित्रों, गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। तो गणगौर पूजन प्रारंभ होगा कब, प्रतिपदा को। तो आपकी समझ में आना चाहिए कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कौन सा, धूलंडी। बसंत बादशाह उत्सव मेला ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। फूलडोल मेला साईपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और गणगौर का पूजन भी किस दिन प्रारंभ होता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। इसके बाद क्या हुआ, इस चैत्र के महीने में मेला कब भरेगा, अब मेला भरेगा या त्योहार मनाया जाएगा कब, अष्टमी को। प्रतिपदा के बाद सीधे हम क्या बात करेंगे, अष्टमी। यानी कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के बाद सीधा हमें जो बिंदु याद रखना है, जो डेट याद रखनी है, जो तिथि याद रखनी है, वो तिथि होगी कौन सी, अष्टमी। और इसे अष्टमी के दिन हम लोग बात करें तो इसे चैत्र माह की अष्टमी को कौन सा मेला लगेगा, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपकी समझ में आना चाहिए। इसी दिन क्या लगता है, घुड़लाष्टमी। घुड़लाष्टमी। इसी दिन क्या होगा, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कहने का मतलब शीतला माता का मेला भरता है, शीतला माता की पूजा की जाती है, शीतला माता का मेला भरता है। घुड़लाष्टमी मतलब घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, और जो कहाँ मनाया जाएगा, जोधपुर में मनाया जाता है। घुड़लाष्टमी प्रसिद्ध कहाँ की है, जोधपुर की है। अच्छा, शीतलाष्टमी कहाँ, चाकसू जयपुर। क्या बात करें, चाकसू जयपुर में। तो चाकसू जयपुर, तो शीतलाष्टमी चाकसू जयपुर और घुड़लाष्टमी जोधपुर। इसी अष्टमी को क्या हुआ, इसी अष्टमी के दिन ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है। और ऋषभ देव जी का मेला कहाँ बढ़ता है, धूलेव गांव में बढ़ता है। धूलेव गांव कहाँ आता है, तो धूलेव गांव आता है उदयपुर में। तो आपकी समझ में आया होगा कि अष्टमी के दिन ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है। और ऋषभ देव जी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है, धूलेव गांव में बढ़ता है। धूलेव गांव कहाँ है, उदयपुर में। अच्छा मित्रों, अब इसके बाद में हम इस चैत्र माह में सीधे ही बात करते हैं किसके विषय में, अमावस्या के विषय में। यानी इससे पहले कोई मेला कोई त्योहार नहीं है, इसमें हम सीधे बात करेंगे किसके बारे में, अमावस्या के बारे में बात करेंगे। और आपकी समझ में आना चाहिए कि अमावस्या को भरेगा क्या, घोटिया अम्बा मेला। क्या भरता है, घोटिया अम्बा मेला। और घोटिया अम्बा मेला कहाँ भरता है, तो घोटिया में भरता है। और घोटिया कहाँ पे आता है, बांसवाड़ा में आता है। तो अच्छा मित्रों देखो, घोटिया अम्बा मेला कहाँ आता है, घोटिया में भरता है। और इसका मेला घोटिया में भरता है। और घोटिया कहाँ पर आता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हमें केवल ऐसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में केवल 3 तिथि को अध्ययन करना है, प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या। इस अमावस्या के दिन ही कौन सा मेला भरेगा, विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला।
और ये विक्रमादित्य जो मेला है ये कहाँ बढ़ता है, ये भी उदयपुर में बढ़ता है, ये भी कहाँ बढ़ता है, उदयपुर में बढ़ता है। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हम बहुत बात कर रहे थे चैत्र माह में भरने वाले मेलों के विषय में, और चैत्र माह में जो मेले बढ़ते हैं उनमें हमें 3 तिथियां याद करनी थी, प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या। प्रतिपदा को धुलेली राजस्थान में है, बसंत बादशाह उत्सव मेला ब्यावर अजमेर में है, उल्डल मेला साईपुरा भीलवाड़ा, और इस दिन क्या शुरू होती है, गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। अष्टमी में केवल हमें 2 ही चीजें याद रखनी थी, अष्टमी को हुरलाष्टमी शीतलाष्टमी और ऋषभदेव जी का मेला, और अमावस्या को विक्रमादित्य मेला, और एक पढ़ना हम लोगों को क्या, अघोटी अम्बा का मेला। देखिए मित्रों, बात करते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की। हमने बोला चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में भी पहले बात करते हैं क्या, प्रतिपदा। किसकी बात करते हैं, प्रतिपदा की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कौन कौन सा मेला बढ़ता है। सबसे पहली बात, इस दिन क्या होता है, नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। क्या शुरू हुआ इस दिन, नवरात्रा प्रारंभ हुए। इसी दिन क्या होता है, गुड़ी पड़वा मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गुड़ी पड़वा मनाते हैं। इसी दिन हम लोग बात करते हैं, इसी दिन जीण माता का मेला बढ़ता है। इसका मेला बढ़ता है, जीण माता का। और जीण माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है, रेवासा में। कहाँ बढ़ता है, रेवासा। और रेवासा कहाँ पर है, सीकर में। इसी दिन दोस्तों दधी माता का मेला लगता है, दधी माता का मेला। और दधी माता का मेला कहाँ लगता है, नागौर में। दधी माता का मेला कहाँ बढ़ता है, दधी माता का मेला नागौर में बढ़ता है। दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है दधी माता, मीणा समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है जीण माता। अच्छा, एक दोस्तों हम बात करें शिला माता। कौन सी माता मित्रों, शिला माता। और इस शिला माता का भी क्या बढ़ता है, मेला। और शिला माता का मेला जो बढ़ेगा वो कहाँ बढ़ेगा, इसका लगता है आमेर जयपुर में। शिला माता का मेला आमेर जयपुर में। तो ये जो तथ्य हैं हमें याद रखने हैं, किस स्थिति में, प्रतिपदा में याद रखने हैं। अच्छा देखिए, प्रतिपदा के बाद आपको इसमें याद रखना है द्वितीया को। द्वितीया को जो मेला बढ़ता है, तो द्वितीया को क्या दोस्तों, सिंजारो, या कह दिए सिंजारा, ये त्योहार मनाया जाता है, सिंजारो या सिंजारा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। सिंजारो या सिंजारा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में हम बात कर रहे हैं। द्वितीया के बाद अब हम बात करेंगे मित्रों किसके विषय में, तृतीया के विषय में। और तृतीया को कौन सा मेला बढ़ता है, तो तृतीया को गणगौर का मेला लगता है। किसका मेला लगेगा, गणगौर का मेला लगेगा। गणगौर मेला या गणगौर का मेला ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और दूसरा स्थान किसका आता है इसमें, उदयपुर का आता है। तो गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। हम किस में बात कर रहे हैं, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों आपकी समझ में आना चाहिए, एक लगता है धींगा गणगौर। और धींगा गणगौर जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो धींगा गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। और फिर दूसरे स्थान पे आता है क्या, जयपुर। अच्छा देखिए, एक आपकी है दोस्तों क्या, गुलाबी गणगौर। और ये जो गुलाबी गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा कहाँ पे आता है मित्रों, राजसमंद में आता है। अच्छा देखिए, एक इसी में बात करें हम लोग क्या, लकड़ी की गणगौर, लकड़ी की गणगौर। और लकड़ी की जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वह बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी कहाँ, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अच्छा, एक आपकी क्या, बिना ईश्वर की गणगौर है। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, यह जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसके विषय में, गणगौर के विषय में। तो गणगौर के विषय में बात करें तो देखिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया। किस माह की बात कर रहे हैं, चैत्र माह की।
और चैत्र माह में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चैत्र माह में हम अभी बात कर रहे हैं तो ये तृतीया को लगा क्या, गणगौर का मेला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, अष्टमी की बात करेंगे। इसकी बात करते हैं, अष्टमी की बात करेंगे। अच्छा देखिए अष्टमी के दिन कौन कौन सा मेला बढ़ता है। अच्छा देखिए अष्टमी के दिन जो मेला भरेगा उसकी जब बात करते हैं तो अष्टमी के दिन क्या होता है, अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी, यस, इसकी बात कर रहे हैं, अष्टमी की बात कर रहे हैं, अशोकाष्टमी। इसी दिन क्या, दुर्गाष्टमी। अच्छा देखिए दुर्गाष्टमी की जब बात आई तो ये कहाँ की है, कैला देवी। दुर्गाष्टमी कैला देवी करौली, दुर्गाष्टमी कैला देवी करौली। अशोकाष्टमी राजस्थान, अशोकाष्टमी राजस्थान में है, यानी पूरे राजस्थान में इस वृक्ष की पूजा की जाती है और अशोकाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन दुर्गाष्टमी यानी कि दुर्गा माता का मेला, यानी कि कैला देवी का माता, यानी कैला देवी का जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कैला देवी करौली का प्रसिद्ध है। अच्छा देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या, नवमी। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, बात शुक्ल पक्ष की चल रही है तो नवमी को क्या लगता है, नवमी को नवरात्रा। यहाँ नवरात्रा क्या हुई है, प्रारंभ। यहाँ नवमी आई तो नवरात्रा पूजन होता है, यानी नवरात्रा पूजन होता है किस दिन, नवमी के दिन। तो नवरात्रा मनाई जाती है, क्या मनाते हैं, नवरात्रा मनाई जाती है। और ये ऑल ओवर पूरे कहाँ की बात करते हैं हम लोग, राजस्थान। अच्छा देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, दसवीं की बात करते हैं। और दसवीं की जब हम बात करते हैं तो दसवीं को क्या लगेगा, राम रावण मेला। राम रावण मेला, इसका मेला लगेगा, राम रावण मेला लगेगा। और राम रावण का जो मेला है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ का प्रसिद्ध है, बड़ी सादड़ी का, बड़ी सादड़ी। तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है, राम रावण मेला प्रसिद्ध है, जो कब लगता है, दसवीं के दिन लगता है। अच्छा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इनके विषय में, जब इसकी बात करते हैं तो चैत्र माह की बात कर रहे थे, चैत्र माह में भरने वाले मेलों की बात कर रहे थे। अच्छा देखिए चैत्र माह में भरने वाले मेले, अब देखिए इस चैत्र माह में भरने वाले जो मेले हैं तो इसे चैत्र माह भरने वाले मेलों की बात कर रहे थे। चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दुल्हनी मनाई जाती है, बसंत बादशाह उत्सव मेला लगता है, गोल्डन मेला लगता है और गणगौर का पूजन होता है। अच्छा ये अष्टमी को गोलाष्टमी शीतलाष्टमी मनाई जाती है, जोधपुर चाकसू जयपुर में मनाई जाती है। ऋषभ देव जी का मेला धूलेगांव उदयपुर में बढ़ता है। और दोस्तों देखिए अमावस्या दिन घोटिया अम्मा का मेला लगता है, जो कहाँ बढ़ता है, ये घोटिया बांसवाड़ा में बढ़ता है। और विक्रमादित्य मेला भी कहाँ, उदयपुर में बढ़ता है। ये हुई हमारी लोगों की, हम बात कर रहे हैं इस मेले त्योहारों के विषय में। ये शुक्ल पक्ष की बात कर रहे थे। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को किसका मेला बढ़ता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेला भरेगा किसका, नारायणी माता का, नारायणी माता का। और नारायणी माता का जो मेला है ये कहाँ बढ़ता है, अलवर में। नारायणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है, अलवर में, चैत्र शुक्ल एकादशी को। अच्छा इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, महावीर जी का मेला। और महावीर जी का मेला कहाँ, श्री महावीर जी में, महावीर जी का मेला श्री महावीर जी में। और ये कहाँ पर आता है, करौली में। तो श्री महावीर जी करौली में किसका मेला बढ़ता है, महावीर जी का मेला बढ़ता है। अच्छा इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, चतुर्दशी की। और चतुर्दशी की बात करते हैं तो चतुर्दशी में क्या, संत पीपा जी का मेला बढ़ता है। इसका मेला बढ़ेगा, संत पीपा जी का मेला बढ़ता है। और संत पीपा जी का जो मेला है ये संत पीपा जी का मेला कहाँ, गागरोन में। और गागरोन कहाँ, झालावाड़ में। तो गागरोन झालावाड़ में संत पीपा जी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, पूर्णिमा के विषय में। और पूर्णिमा में आपको समझ में आना चाहिए सालासर,
सालासर हनुमान जी, सालासर हनुमान जी का मेला, ये है मित्रों का सुजानगढ़ में। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ? चूरू में होता है। अच्छा, एक इसी पूर्णिमा को क्या मेहंदीपुर बालाजी का भी मेला लगता है। मेहंदीपुर में बालाजी का मंदिर है, तो मेहंदीपुर में मेहंदीपुर बालाजी मेला, ये कहाँ है? मेहंदीपुर बालाजी में। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ? दौसा। इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी का मेला, पंचमुखी हनुमान जी। और पंचमुखी हनुमान जी की बात करते हैं तो ये कहाँ है? कोटा में। तो ये सभी कब पढ़ते हैं? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में लगने वाले मेले। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे चैत्र माह में भरने वाले कृष्ण पक्ष के मेले, अब पढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष के मेले। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा प्रारंभ होती है, घोड़ी पर्व प्रारंभ होती है, जीण माता का मेला भरता है, दधी माता का मेला भरता है, शिला माता का मेला भरता है। आप जब तक एक दो बार आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे बार बार, तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात की चैत्र माह भरने वाले मेले। अच्छा, द्वितीया को सिंजारो या सिंजारा, ये कहाँ? जोधपुर का है। और तृतीया को गणगौर का मेला कहाँ? जयपुर उदयपुर का प्रसिद्ध है। अच्छा, ये अष्टमी के बाद में हम बात करते हैं अष्टमी, अशोकाष्टमी और दुर्गाष्टमी, ये कहाँ? कैला देवी करौली का प्रसिद्ध है। नवमी को राम नवरात्रा मनाई जाती है और 10वीं के दिन राम रावण मेला लगेगा बड़ी सालड़ी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और एकादशी को नारायणी माता का मेला है, त्रयोदशी को महावीर जी का मेला है, चतुर्दशी को संत पीपा जी का मेला लगेगा। और ये इसके बाद हम बात करते हैं तो पूर्णिमा को सालासर हनुमान जी का मेला है, महेंद्र बालाजी का मेला है, आपकी पंचमुखी हनुमान जी का मेला है। तो ये सभी मेले कब लगते हैं? पूर्णिमा को लगते हैं। हम लोगों ने बात की है केवल एक माह की, जो भी हमने पढ़ाई किया चैत्र माह भरने वाले मेलों के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। इस पर थोड़ी सी तेज़ रखिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जब बार बार वीडियो देखेंगे आपकी समझ में आएगा। तो मुझे लगा है कि आज का जो चैत्र माह के जो हमने वो मेले पढ़े हैं ये आप लोगों को समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। इसलिए दोस्तों आज तक के लिए, अब तक के लिए हमने जो पढ़ा उसके लिए नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की पढ़ाई के लिए इससे ये बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। आप लोगों को समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर बताएँ। दोस्तों नमस्कार।